नमस्ते विद्यार्थियों। आप सबका बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम हितोपदेश में 46वें श्लोक तक पढ़ चुके थे। आज उसका आगे का गद्य भाग पढ़ने जा रही हूँ। अतो हम षण्मासा आभ्यंतरे तावत् पुत्रानेति शास्त्रा अभिज्ञान करिष्यामि। राजा सविनयं पुनरुवाच। अतो अहम, इसलिए मैं आपके पुत्रों को, तव पुत्रान, आपके पुत्रों को, षण्मासा अभ्यंतरे 6 महीने के भीतर ही नीति शास्त्र को जानने वाला बना दूंगा। राजा सविनयं पुनरुवाच। राजा ने विनयपूर्वक फिर कहा। कीटो अपि सुमनः संगात आरोहति सतां शिरः अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठिता। कीटो अपि यानी कीड़ा भी सुमन संगात फूल की संगति से सताम शिरः आरोहति सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। अश्मा अपि पत्थर भी महद भी सुप्रतिष्ठिता विद्वान महापुरुषों के द्वारा मूर्ति रूप में स्थापित होकर देवत्वम याति देव भाव को प्राप्त करता है। अन्यच्च और भी यथोदयगिरे द्रव्यं सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीनवर्णो अपि दीप्यते। यथा जिस प्रकार उदयगिरे उद्याचल पर्वत के सन्निकर्षेण, सन्निकर्ष से, संपर्क से, सूर्य के तेज के संपर्क से द्रव्यम दीप्यते, वस्तु अर्थात पर्वत पर होने वाली औषधियां आदि दीप्यते प्रकाशित होती है, तथा उसी प्रकार सत्सन्निधानेन सज्जनों के संपर्क से अथवा संगति से हीन वर्ण अपि दीप्यते, छोटी जाति में उत्पन्न हीन व्यक्ति भी दीप्यते प्रकाशित या आदृत होता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रां मासाद्यः भवन्त्यपेता। गुणः गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु यानी गुणों को जानने वाले लोगों के विषय में, अर्थात गुणज्ञ जनों के पास पहुंचकर गुणः गुणा भवन्ति, गुण गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा, और वे ही गुण निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति के पास कर दोषः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। नद्या आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट पीने योग्य जल वाली प्रवहन्ति बहती है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र पहुंचकर खारी समुद्र में मिलकर ता वे अपेयः भवन्ति, न पीने योग्य जल वाली हो जाती है। गुणज्ञेषु गुणः गुणः भवन्ति, गुणज्ञेषु यानी गुणज्ञ जनों के पास पहुंचकर गुण गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, वे निर्गुण यानी गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर दोष हो जाते हैं।
उदाहरण दे रहे हैं, आस्वाद्यतोया नद्यः आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट पीने योग्य जल वाली होकर बहती हैं और समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंचकर या समुद्र में मिलकर वे भी अपेयः अपेय यानी पीने योग्य नहीं होती। अथ मित्र लाभ। अब यहाँ से मित्र लाभ प्रारंभ हो रहा है। कथा आ रही है, तदेतेषाम् अस्मत्पुत्रान् नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इत्युक्त्वा विष्णुशर्मणो बहुमान् पुरः सर्वपुत्रान् समर्पितवान्। अस्मत् यानी हमारे पुत्रों के, तद एतेषाम इसलिए, इन एतेषाम इन मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश देने के लिए भवन्तः प्रमाणम आप ही प्रमाण हैं इत्युक्त्वा ऐसा कहकर विष्णु शर्मणो बहुमान पुरः सर्वपुत्रान् समर्पितवान् ऐसा कहकर पुत्रों को बड़े आदर से बहुमान पुरः बड़े आदर के साथ उन विष्णु शर्मा को समर्पित कर दिया। अथ प्रसाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्ताव क्रमेण पंडितो अब्रवीत् भो राजपुत्रः शृणोतु। अथ इसके बाद राजप्रसाद की छत पर आराम से सुखोपविष्टाना यानी आराम से बैठे हुए राजपुत्राणाम पुरस्तात् राजपुत्रों के आगे प्रस्ताव क्रमेण पंडितो अब्रवीत् अवसरानुकूल ढंग से अवसर को पाकर पंडित विष्णु शर्मा ने कहा, भो राजपुत्रा हे राजपुत्रों सुनो। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रयः कलहेन वा। बुद्धिमान धीमतां अर्थात बुद्धिमान शिक्षित जनों का कालः समय काव्य शास्त्र विनोदेन सरस काव्यों एवं नीति आदि शास्त्रों के अध्ययन के आनंद से गच्छति व्यतीत होता है। मूर्खाणाम अशिक्षित मूर्ख जनों का व्यसनेन बुरे व्यसनों द्योत मद्यपान आदि से कलहेन लड़ाई झगड़े में बीतता है। बुद्धिमानों का समय सरस काव्यों एवं नीति आदि शास्त्रों के पढ़ने के आनंद में व्यतीत होता है, किंतु मूर्खों का समय दुर्व्यसनों में नींद और कलह में व्यतीत होता है। तद्भवतां विनोदाय काककुर्मादीनां विचित्राणां कथां कथयिष्यामि। तद्भवतां इसलिए आप लोगों के विनोदाय मनोरंजन के लिए काककुर्मादीनां कौवा कच्छप आदि की विचित्र कथा को कहूंगा। राजपुत्रैरुक्तां राजपुत्रों ने कहा, आर्य कथ्यताम आर्य कहिए। विष्णु शर्मोवाच शृणोत यूयम विष्णु शर्मा ने कहा, आप लोग सुने। संप्रति मित्र लाभ प्रस्तूयते यस्या अयम आद्य श्लोकः। अब से मित्र लाभ नामक प्रकरण आरंभ किया जा रहा है, जिसका यह प्रथम श्लोक है। असाधना विथिना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमः साध्यन्त्याशु कार्याणि काककोर मृग आखुवत। असाधना यानी साधनहीन और विथिना धन से हीन भी लोग,
बुद्धिमन्तः बुद्धिमान और अच्छे मित्रों वाले, सुहृताम अर्थात अच्छे मित्रों वाले यदि होते हैं तो वे काक, कौवा, कूर्म, कच्छप, मृग और आखुवत यानी चूहे की तरह आशु शीघ्र ही कार्याणि साध्यन्ति अपने कार्य सिद्ध कर लेते हैं। धन और साधन यद्यपि कार्य सिद्धि करने वाले होते हैं, तथापि इनसे रहित भी वे लोग जिनके अच्छे मित्र होते हैं, वे स्वयं बुद्धिमान होते हैं तो वे अपना काम बना लेते हैं। जैसे काक, कूर्म आदि सभी साधनों से रहित होकर भी अपने कार्य में सफल होते हैं। राजपुत्रा ऊचु, राजपुत्रों ने कहा कथम एतत्, यह कैसे? सो अब्रवीत, विष्णु शर्मा ने कहा। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शालमली तरु, गोदावरी नदी के किनारे विशाल सेमल का वृक्ष है। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। वृक्ष का नाम क्या है? शालमली तरु। तत्र नाना दिग्देशा आगत्य, वहां पे नाना दिशाओं और नाना देशों से आगत्य आकर, रात्रौ रात में, पक्षिणों निवसन्ति पक्षी निवास करते हैं, अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रौ, इसके बाद किसी अवसन्नायाम रात्रौ, रात्रि के समाप्त प्राय होने पर, अस्ताचल चूड़ावलम्न्यो भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी, और जबकि भगवान कुमुदनी पति चंद्रमा अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए थे, अर्थात अस्त होने ही वाले थे, लघुपत्नक नाम वायसः प्रबुद्ध कृतान् में दित्यमायांतम व्याघ्रम अपश्यत। लघुपत्नक नामक कौवा जगा, प्रबुद्ध यानी जगा, कृतांतम में दूसरे यमराज के समान, कृतांत यानी यमराज के समान, द्वितीयम यानी दूसरे यमराज के समान, आयांतम आते हुए, व्याघ्रम अपश्यत बहेलिये को देखा। तम आलोक्य अचिंत्यत, उसको देखकर सोचने लगा, अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज प्रातःकाल ही अनिष्ट दर्शन या अशुभ दर्शन हुआ है। न जाने किम, न जाने क्या, अनभिमतम दर्शिष्यति, न जाने क्या अनिष्ट दिखलाएगा। इत्युक्त्वा तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलितः, ऐसा कहकर क्रम से उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर चल दिया। यतः क्योंकि शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम, मूर्ख जन को हजारों शोक के स्थान,
शोक स्थान स्थान सहस्राणि, हजारों शोक के स्थान। भय स्थान शतानि च, सैकड़ों भय के स्थान। प्रतिदिन मूढ़म आविशंति, मूर्ख को प्राप्त होते हैं। न पंडितम, पर विद्वानों को नहीं। तात्पर्य यह है, जो मूर्ख होता है उसे तो प्रतिदिन अनेक शोक और भय के अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु विद्वानों को नहीं। मूर्ख शोक और भय को दूर करने का उपाय नहीं सोच पाता और उनमें फंसकर दुख उठाता है, पर विद्वान शोक और भय के अवसरों पर अपनी बुद्धि के बल से उन्हें दूर करने का उपाय कर लेता है, अतः उसे ये दुख प्राप्त नहीं होते। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलेंगे और इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।